प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं रोहित यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम पर मैं आज बात करूंगा। आपका जो पाठ्यक्रम है वह आज मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं। सभी छात्र आज अपने बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के सिलेबस से अवगत होंगे। जो आपकी पहली इकाई है वह भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास लेखन की परंपरा एवं विकास। इसके अंतर्गत जो उपशीर्षक हैं वह इस प्रकार हैं: भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य और लौकिक साहित्य। भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण, भक्तिकाल के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण और सगुण कवि और उनका काव्य, रीतिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, नामकरण, प्रवृत्तियाँ एवं परिप्रेक्ष्य। रीतिकालीन साहित्य के प्रमुख भेद: रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, प्रमुख कवि और उनका काव्य। इस प्रकार से हम सभी प्रथम इकाई में उपर्युक्त शीर्षकों का अध्ययन करेंगे। दूसरी इकाई है आधुनिक कालीन काव्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत उपशीर्षक हैं सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, नामकरण एवं प्रवृत्तियाँ, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, हिंदी नवजागरण, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग एवं छायावाद युग की प्रवृत्तियाँ एवं अवदान, उत्तर छायावाद की विविध वैचारिक प्रवृत्तियाँ, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, प्रमुख साहित्यकार, रचनाएं और साहित्यिक विशेषताएं। तीसरी इकाई के अंतर्गत आदिकालीन कवि, जिसमें पहले कवि विद्यापति की पदावली, जिसके संपादक आचार्य रामलोचन शरण, जिसमें आपको पद पढ़ना है: राधा की वंदना, श्री कृष्ण प्रेम, पद संख्या 35 है। कवि गोरखनाथ, गोरखवाणी, जिसके संपादक हैं पीताम्बर दत्त बड़थवाल, इनकी सवदी संख्या 2, 4, 7 पढ़नी है। पद संख्या 10 जो राग रामश्री में है, इसको भी पढ़नी है। अगले कवि हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो व्यक्तित्व एवं कृतित्व, डॉक्टर परमानंद पांचाल द्वारा संपादित पुस्तक है। इसमें पढ़ना है कव्वाली, घ, गीत, अंग, दोहे, गोरी सोवे, खुसरो रैन, देख मैं, चकवा चकवी, सेज सुनी। ये सभी अमीर खुसरो के अंतर्गत
कवि अमीर खुसरो के अंतर्गत पढ़ना है। ये इनके पद हैं। यूनिट 4 भक्तिकालीन सगुण कवि। इसके अंतर्गत जो प्रमुख कवि हैं उनमें पहले हैं सूरदास, भ्रमर गिरसार, संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पद संख्या 7, 21, 23, 24, 26 हमको पढ़नी है। गोस्वामी तुलसीदास, श्री रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा 28 से 35 तक पढ़ना है। यूनिट 5 भक्तिकालीन निर्गुण कवि, जिसमें हमें पहले कवि कबीरदास, संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर दास, जिसमें को गुरुदेव को अंग के अंतर्गत पहला, छठा, 11वां, 17वां, 20वां पद का अध्ययन करना है। ख विरह कौ अंग के अंतर्गत चौथा, 10वां, 12वां, 20वां, 33वें पद का अध्ययन करना है। अगले कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मानसरोदक खंड, पद संख्या 1 से 4 तक अध्ययन करना है। यूनिट 6 रीतिकालीन कवि। इसमें पहले कवि हैं केशवदास। इनकी रचना है कवि प्रिया। प्रिया प्रकाश, संपादक लाला भगवान दीन के तृतीय प्रभाव में से पद संख्या 1, 2, 4 का अध्ययन करना है। बिहारी रत्नाकर, संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर, प्रारंभ के 8 दोहे, घनानंद ग्रंथावली, संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सुजान हित, पद संख्या 1, 4 का अध्ययन करना है। यूनिट 7 आधुनिक कालीन कवि। इस इकाई के अंतर्गत पहले कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। मातृभाषा प्रेम पर दोहे, रो कहूँ जो तो अमंगल होए का अध्ययन करना है। दूसरे कवि हैं जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृति कामायनी के श्रद्धा सर के प्रथम 5 पद एवं उनका एक दूसरा खंड काव्य आंसू है, जिसके प्रथम 5 पद का अध्ययन करना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी प्रसिद्ध कविता वरदे वीणावादिनी वरदे वह तोड़ती पत्थर तुलसीदास, कविता के प्रारंभ के 5 पद का अध्ययन करना है। इस इकाई के अगले प्रमुख कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। इनकी कविताओं में मौन निमंत्रण, यह धरती कितना देती है का अध्ययन करना है। इस इकाई के अगले कवि हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी की बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागीनी भी हूँ, एवं फिर विकल हैं प्राण मेरे, कविता का अध्ययन करना है। यूनिट 8 जो अंतिम इकाई है, जिसका शीर्षक है छायावादोत्तर कवि और हिंदी साहित्य में शोध।
और छायावादोत्तर कवि, इसके अंतर्गत अज्ञेय की कविता यह दीप अकेला कलगी वांजरे की का अध्ययन करना है। अगले कवि मुक्तिबोध की कविता विचार आते हैं का अध्ययन करना है। नागार्जुन अकाल और उसके बाद बादल को घिरते देखा है कि कविता का अध्ययन करना है। अगले कवि धर्मवीर भारती जी की जो प्रसिद्ध कविता है बुआई का गीत का अध्ययन करना है। अगले कवि धूमिल की प्रसिद्ध कविता रोटी और संसद मोचीराम कविता का अध्ययन करना है। हिंदी साहित्य में शोध, इसके अंतर्गत शोध का अर्थ और परिभाषा एवं साहित्य में शोध की प्रविधियां, शोध के अंग और महत्व का अध्ययन करना है। इस प्रकार से जो बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर का जो सिलेबस है यह 8 यूनिट में विभाजित हैं। मैंने एक एक करके आप सभी को 8 यूनिट से अवगत करा दिया है। धन्यवाद।